लोकसभा ने आज बैंककारी विनियमन संशोधन 2020 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इस विधेयक के पारित होने से सहकारी बैंकों में बेहतर गवर्नेंस और निगरानी सुनिश्चित होगी। जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा होने के साथ साथ सहकारी बैंकों को भी मजबूती मिल पाएगी। इस विधेयक के पारित होने के बाद अब सहकारी बैंकों और बहुराज्यीय सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की निगरानी में लाने का प्रावधान किया गया है। संसद की मंजूरी के बाद ये विधेयक 26 जून 2020 को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन लोकसभा ने बैंककारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया। विधेयक को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस विधेयक का मकसद सहकारी बैंकों के खाता धारकों के हितों को सुरक्षित करना है। उन्होंने इस विधेयक को सहकारी बैंकों की वित्तीय सेहत के लिए जरूरी करार दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों में रिफॉर्म के लिए पहले की सरकारों ने भी समय समय पर बदलाव किए हैं। विधेयक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और कृषि विकास के लिए लंबे वक्त के लिए फंडिंग करने वाली सहकारी समितियों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से बैंकिंग सेक्टर मजबूत होगा। This bill does not provide for regulation of cooperative banks by the central government. ये बिल्कुल ये अमेंडमेंट का मतलब नहीं है कि केंद्र सरकार सभी कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर निगरानी रखेगी। अमेंडमेंट इसके लिए नहीं है। गलतफहमी नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये कोऑपरेटिव बैंक्स का आज क्या हो गया? आपने क्यों रेगुलेशन करके आरबीआई के हाथ में सौंपना चाह रहे हैं? क्षमा कीजिए सर, कोऑपरेटिव बैंक्स का रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा 1965 से ऑलरेडी हो रही है। हम नया कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर कुछ नया जो कर रहे हैं वो डिपॉजिटर्स के हित के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस और तृणमूल के साथ डीएमके ने विधेयक का विरोध किया। इस विधेयक को लेकर इन दलों का मत था